प्यारे दोस्तों, एक मारूफ कुवैती मुबल्लिग जो कि पूरे कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बिल्कुल पाकिस्तान के मुफ्ती मसूद की तरह वो भी वहाँ के लोगों को शादी और दूसरी शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा नसीहतें करते हैं और लोगों को ये भी बताते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में शादी को किधर रैंक करें, शादी किस टाइम पर करनी चाहिए और शादी के लिए मौजू उम्र क्या है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं मुख्तलिफ लोगों को बहुत ही वाज़ेह नसीहतें करता था शादी के हवाले से, और अगर मेरे पास कोई भी जोड़ा आता तो मैं उस जोड़े की फौरी तौर पर शादी कर देता उनके माँ बाप की मंशा के साथ, ताकि वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। वो कहते हैं कि एक मर्तबा एक औरत मेरे पास आई और उसके साथ एक जवान सारा लड़का था। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे और उस औरत को पहले तो देखकर मैं ठटका कि आखिर ये औरत जो मुझे बता रही है अपनी उम्र, क्या इसकी उम्र वाकई इतनी है। उस औरत ने अपनी उम्र 60 साल बताई थी, जबकि उसका जिस्म 40 साल मैक्सिमम जितनी औरत का लग रहा था, जबकि जो लड़का है उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। वो औरत कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप हमारी शादी करवा दीजिए। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या आपने अपने घर वालों को इस बात पर रजामंद कर लिया है, तो दोनों ने कहा कि हाँ, हमारे घर वाले इस बात पर रजामंद हैं क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। इमाम साहब ने उस औरत से पूछा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप इस जवान सारा लड़के से शादी क्यों करना चाहती हैं, आप अपनी उम्र के किसी मर्द से शादी कीजिए। तो आगे से उस औरत ने कहा कि मुझे किसी किस्म के पैसे या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, पैसा मेरे पास है, कारोबार भी है, लेकिन इस चीज़ को संभालने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो कि मेरे साथ वफादारी करे, मेरे साथ मेरे आखिरी बुढ़ापे का सहारा बने और मेरी ज़िंदगी की बुनियादी ख्वाहिशात और मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करे। इसलिए मैं इस शख्स से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात उसने सुनी तो उसके अंदर भी सिला रहमी का एक जोश जो है वो पैदा हो गया और वो इमाम साहब इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मैं वहाँ तो ये बात नहीं कह पाया, लेकिन मेरा दिल किया कि अगर ये लड़का इससे शादी ना कर रहा होता तो यकीनन मैं इस औरत के साथ शादी कर लेता, क्योंकि इस औरत की जो उम्र है वो भी मुझे भाई है और साथ ही साथ मैं जिस वजह से ये औरत जो है वो शादी करना चाहती है वो वजह भी मुझे जो है वो भाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर खैर करता तो मैं इसके साथ शादी कर लेता, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी के, इसकी किस्मत के अंदर कुछ और ही लिखा है। तो इसलिए उन्होंने इन दोनों की शादी करवा दी और वो कहते हैं कि ये बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का मोहब्बत का किस्सा था जो मैंने विटनेस किया। दोस्तों, मियाँ बीवी की उम्रों में तफावत, बिलखुसूस शौहर की उम्र कम और बीवी की ज़्यादा हो तो बसा औकात ये मामला तनाज़े की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। माहिरीन नफ्सियात और समाजियात के साथ साथ मियाँ बीवी के मुस्तक़बिल पर नज़र रखने वाले इदारों और इंसानी मोहब्बत के जज्बात के माहिरीन भी मियाँ बीवी की उम्रों में फ़र्क के मस्बत और मनफी असरात पर बहस करते हैं। हाल ही में मेल ऑनलाइन वेबसाइट ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बीवी और मियाँ इन दोनों की उम्रों में गैर मामूली फ़र्क और इसकी वजह से दोनों की ज़िंदगियों पर मुरतब होने वाले मस्बत और मनफी असरात पर सैर हासिल बहस की गई है। इस बहस का आगाज़ फ्रांसीसी सदारती उम्मीदवार एमानुएल मैक्रोन से किया गया, जिनकी उम्र 39 बरस और उनकी अहलिया बेरकेडेंस कैनियोकस की उम्र 64 बरस है। दोनों की उम्रों में 2 अशरों यानी 20 साल का फ़र्क है। अखबार डेली मेल के एडिटर जेम्स एनियस स्मिथ बड़ी उम्र की खातून की तरफ मिलान के हवाले से अपना ज़ाती तजुर्बा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी उम्र की खातून के साथ ताल्लुक़ के हवाले से उन्हें फ्रांसीसी सदारती उम्मीदवार के साथ काफ़ी मुमासलत हासिल है। उन्हें 15 साल की उम्र में अपने से 20 साल बड़ी यानी 35 साल की खातून के साथ इश्क हो गया था। दोस्तों, कहते हैं कि मुझे ये जो इश्क हुआ था ये 1980 की बात है और उसके बाद से मैंने ये चीज़ नोट की है कि जितने भी लोग जो कि अपनी उम्र से बड़ी औरतों की तरफ जो है वो अपना मिलान जाहिर करते हैं वो बेसिकली सेपियोसेक्सुअल होते हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस या फिर उनकी मैच्योरिटी से मुतासिर हो रहे होते हैं। स्मिथ और मैक्रोन के बड़ी उम्र की खातून की तरफ मिलान में हैरत अंगेज मुमासिलत की एक और मिसाल ये भी है कि इन दोनों ने जब इनको इश्क हुआ तो वो मुआशरे के दबाव पर इन्होंने छोड़ा नहीं है, बल्कि इन दोनों ने इस इश्क को निभाया है, अज़दवाजी ताल्लुक बनाकर शादी करके, और अभी तक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बात है, जेम्स जो कहते हैं कि बड़ी उम्र की खातून की तरफ जो मिलान है वो सिर्फ स्कूल दौर तक मेरा महदूद नहीं रहा, या फिर मैं अकेला नहीं था जो इस तरह कर रहा था, बल्कि बेशुमार ऐसे लोग थे जो इस तरह से कर रहे थे। मिसाल के तौर पे एक और बंदा वो कहता है कि हमारे यहाँ पे चैनल के अंदर मौजूद है जिसकी उम्र 26 साल है और उसे अपनी उम्र से 12 साल बड़ी औरत 38 साल एक टीवी प्रोड्यूसर से मोहब्बत हो गई है और इस मोहब्बत के बाद उन दोनों की ज़िंदगी बदल गई है, दोनों ने शादी कर ली है और क्या कमाल किस्म की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जेम्स स्मिथ ये भी कहते हैं कि मैच्योर और अपने से बड़ी उम्र की खातून के साथ शादी के कई फ़ायदे हैं।
بڑی عمر کی خواتین زیادہ سمجھدار اور تجربے کار ہونے کے باعث کم شوہر کے استحکام میں معاون بن سکتی ہیں۔ شریک حیات کے انتخاب میں اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کا انتخاب ایک کم عمر لڑکی کو منتخب کرنے کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اسمتھ کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ یہ پریشان کر دینے والا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی محبوبہ کے ساتھ محبت کا انجام کیا ہوا؟ ایسے ہی کئی دوسرے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ایسے افراد خواتین کو سمجھنے اور متوقع تبدیلیوں میں توازن سے بے خبر ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بڑی عمر کی خواتین سے شادی کے بعد ملازمت یا بینک اکاؤنٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، جبکہ کم عمر لڑکیوں سے ازدواجی تعلق کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ پچھلے ایک عشرے کے دوران اس تاثر نے زیادہ تقویت پکڑی کہ مرد و خواتین کے درمیان عمر میں فرق کا فائدہ زیادہ تر مرد کو ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مروج معیار کے تحت ایک فریب سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی مشہور یہ ہے کہ خواتین اپنے سے چھوٹی عمر اور مرد خود سے بڑی عمر کی خواتین کی طرف میلان رکھتے ہیں، مگر سن 1980 کے عشرے میں الٹ ہونا شروع ہو گیا۔ مرد و خواتین اپنے شریک حیات کے انتخاب میں زیادہ حساس ہونے لگے اور ماضی کی روایات اور رجحانات کے برعکس متوازن رشتوں کی تلاش کو اہمیت دیتے ہیں۔ گزشتہ 20 سال کے ذرائع ابلاغ پر نظر ڈالیں تو بڑی عمر کی خواتین کو اپنے سے کم عمر مردوں کے ساتھ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ عمر کی حد میں کسی حد تک اضافے نے مرد و خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصہ بتانے کا بھی موقع فراہم کیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں لوگ اندر کے مختلف مراحل میں تنوع تعلقات سے زیادہ وہ کفایت اگر اختیار کریں تو مستفید ہوں گے۔ بعض مرد اس لیے بھی اپنے سے بڑی عمر کی خواتین کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے خیال میں کم عمر خواتین ان کے لیے مسلسل تھکاوٹ اور پریشانی ہی کا موجب بنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کا مقصد مسلسل تھکاوٹ، ڈپریشن اور تناؤ نہیں بلکہ زندگی کا سکون اور خوشی حاصل کرنا ہے۔ وہ شادی کر کے پریشان نہیں بلکہ ہنستے مسکراتے رہنا چاہتے ہیں۔ کم عمر خواتین سے شادی کے بعد پہلا کام تو بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہوتا ہے۔ یہ مسلسل تھکا دینے والا کام ہے، اس لیے بیشتر مرد ایسی خواتین کو ترجیح دیتے ہیں جو عمر میں میچیور ہوں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، تاکہ وہ پرسکون طور پر زندگی گزار سکیں۔ جس طرح بہت سے مرد اپنے سے بڑی عمر کی خواتین کے ساتھ شادی میں خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی عمر کی خواتین سے شادی طرز زندگی کو بدل دیتی ہے، جبکہ کم عمر خواتین سے شادی کے بعد زندگی میں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اسی طرح اولاد کے خواہش مند افراد بڑی عمر کی خواتین سے شادی کر کے اولاد کی خواہش پوری نہیں کر پاتے۔ تو دوستو، قصہ مختصر یہ کہ انسانی سماج کے صدیوں پر محیط اس سفر نے یہ بات ثابت کی ہے کہ زندگی جامد روایات سے جڑے رہنے کا نہیں بلکہ ہمہ وقت تبدیلی کا نام ہے۔ اس وقت اگر مرد و خواتین کے درمیان شادی کے موقع پر عمر کا فرق زیر بحث لایا جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا اور لوگ اس کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ یہ آپ کو کوئی ٹیبو نہیں، بالکل ایک عام سی چیز نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو وہ عقل وہ عطا کرے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سٹی باتوں کو سوچنے کی وہ یہ جسارت جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں دور فرمائے۔